तो ये डिज़ाइन है मार्केट में काफ़ी पॉपुलर चल रही है। इस टाइप की डिज़ाइन है मार्केट में काफ़ी पॉपुलर चल रहा है, विदाउट जिरकॉन और विद जिरकॉन। हमारे यहाँ पास ये दोनों कैटेगरी में काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल है और दोनों की प्राइस सेम रहने वाली है, और 195। और अगर आपका इसमें ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा है तो अप टू 20% डिस्काउंट है। अगर आप कहीं से भी स्टेनलेस स्टील बाय कर रहे हो ना, तो ऑलवेज यहाँ पे है ना व्हाइट कलर का ये जो आप केमिकल लगाए ना, उसके ऊपर ही झरकन रहेगा। हेलो व्यूअर्स, आई एम चिराग फ्रॉम भागवत इमिटेशन ज्वेलरी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रॉड ब्रेसलेट के बारे में। मैं ब्रॉड ब्रेसलेट के डिज़ाइन आपको डिटेल में दिखाऊंगा, उसमें क्या साइज़ आती है, अगर स्टार्टअप है या फिर आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो किस कैटेगरी में कितना वैरायटी रखनी चाहिए और स्टॉक का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं थोड़ा आपको ये ब्रेसलेट के बारे में बता देता हूँ। ये जो अभी ब्रॉड ब्रेसलेट है ना, ये मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अब इसका अभी ब्रेसलेट में काफ़ी सारी, हम पहले मिनिमल रख रहे थे, छोटे वाले रख रहे थे, अभी ब्रॉड चल रहा है। बीच में कप ब्रेसलेट भी काफ़ी चल रहा था। अभी इसकी साइज़ की बात करें ना, तो जनरली इसका 2.5 साइज़ रहता है। अगर आप स्केल के हिसाब से भी मेजरमेंट कर लो ना, तो यहाँ पे देख सकते हो 2.5 का इनर साइज़ रहता है। इस हिसाब से गिनो तो 2 रहता है, तो 2/2.5 का साइज़ रहता है इंच में गिने जाए तो। और इसमें 2 टाइप का कैटेगरी रहता है जनरली। ये जो है वो प्लेन वाला रहता है, ये जो है विद जिरकन वाला रहता है। अगर आप कहीं से भी स्टेनलेस स्टील बाय कर रहे हो ना, तो ऑलवेज यहाँ पे है ना वाइट कलर का ये जो आप केमिकल लगाए ना, उसके ऊपर ही झरकन रहेगा। अगर आपको कोई एडी का सामान दे रहे, ब्रास में दे रहे, तो उसमें ऐसा नहीं रहेगा, उसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्टोन लगा हुआ रहेगा। तो अभी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सा मेटल स्टेनलेस स्टील है और कौन सा मेटल कॉपर है। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखा देता हूँ, इसमें कौन सा अभी जो किस टाइप का पॉपुलर डिज़ाइन मार्केट में चल रहा है। जो ये डिज़ाइन है मार्केट में काफ़ी पॉपुलर चल रही है। इस टाइप की डिज़ाइन है मार्केट में काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। और अगर इन्फिनिटी में भी देखो ना, तो इन्फिनिटी की भी डिज़ाइन है काफ़ी मार्केट में चल रही है। इस टाइप की डिज़ाइन आप देख सकते हो, हार्ट एंड इन्फिनिटी वाला। ये जो ब्रॉड ब्रेसलेट है ना, इसमें 2 कैटेगरी आती है जनरली, ये विदाउट जिरकॉन और विद जिरकॉन। हमारे यहाँ पास ये दोनों कैटेगरी में काफ़ी सारी वेराइटी अवेलेबल है और दोनों की प्राइस सेम रहने वाली है, 195। और अगर आपका इसमें ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा है तो अप टू 20% डिस्काउंट है। ये पूरी की पूरी जितनी भी रेंज आप देख रहे हो सब ब्रॉड ब्रेसलेट की है। मार्केट में अभी इतनी वैरायटी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इसमें हमारे पास बेबी साइज़ भी है ब्रॉड में, उसका भी सेम प्राइस है 195 रुपीज़। और इसके बाद ये वॉच है, ये वॉचेस का भी सेम अपने पास प्राइस है 225 रुपीज़, और उसमें भी 20% तक का डिस्काउंट रहता है। इसका भी 225 रुपीज़ प्राइस है, इसमें भी 20% डिस्काउंट रहेगा। रेजिन आर्ट वाला रहता है, जो इसको ओपन करके ये पूरा यूनिक ब्रेसलेट रहता है। कोई भी आप अपनी मेमोरेबल चीज़ या कोई भी लॉकेट यहाँ पे रख सकते हैं और इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, जो भी कि मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग है। अगर कुछ यूनिक चाहिए तो वो अपने पास यहाँ भागवत में। अपन वैरायटी की बात करें तो कोई भी अगर एग्जीबिशन या स्मॉल शॉप है तो उस, और या किसी भी कैटेगरी में आप जाओ, तो अपना ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो फील्ड है ना, उसमें मेन चीज़ है आपके पास वैरायटी होना। जितना ज़्यादा वैरायटी रहेगी ना, उतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। ये सीधी सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी दुकान में जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ लेनी हो, अगर आपको एक ही ऑप्शन मिल जाता है ना, तो आप वहाँ से बाय करना कम प्रीफर करते हो। आज की टाइम पे जो मेगा मार्ट चल रहे या मॉल चल रहे, उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ वैरायटी मिल रही है। अगर ये कोई भी कस्टमर आपके वेबसाइट पे या आपके शॉप के या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर आए और उसको फॉर एग्जांपल उसको हार्ट पसंद है, हार्ट वाला कोई भी डिज़ाइन पसंद है, अगर आपके पास इन्फिनिटी वाला डिज़ाइन अवेलेबल है, तो बट ऑब्वियस वो आया चला जाएगा। बट चला जाने से कोई दिक्कत नहीं, बड़ी दिक्कत कहाँ पे है कि इन फ्यूचर भी वो आपके शॉप या वेबसाइट पे नहीं आएगा। वो ऐसा ही मान लेंगे कि आपके यहाँ पे यही वैरायटी रहने वाली है। इसलिए आप जितना ज़्यादा वैरायटी रखो ना, उतना ज़्यादा आपको सेल आने वाला है। अगर ये ब्रेसलेट की बात करें ना, तो कोई भी अगर ब्रेसलेट सेल कर रहे हैं, एग्जीबिशन ज्वेलरी में काम कर रहे हैं फील्ड में, तो उसके पास एटलीस्ट 50 to 100 डिज़ाइन होनी है। चाहे फिर आपका बजट कम है तो आप सिंगल पीसीस भी ले लो, पर नंबर ऑफ़ वैरायटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका सेल बढ़ेगा। आप मार्केटिंग पे, ये ज्वेलरी बिजनेस में सिर्फ 2 जगह पे आपको खर्चा करने की ज़रूरत है। एक तो आप मार्केटिंग पे कर लो और दूसरा आप स्टॉक पे करो। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, स्टॉक पे खर्चा करने में बिलीव नहीं करते। हमको ड्रॉप शिपिंग दे दो, हमको ये कर दो, वो कर दो।
अगर आप कम से कम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो ना तो भी 5-10 हज़ार में कोई धंधा नहीं होता है आज के टाइम पे। ये बिजनेस सिर्फ 5-10 हज़ार में हो रहा है और सामने 10-20 हज़ार का प्रॉफिट दे रहा है। तो इसके लिए आपको मिनिमम स्टॉक रखना रिक्वायरमेंट है आपका। या जब भी बिजनेस स्टार्ट करो या आपका चल रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए इसमें से पैसा बाहर निकालना बंद कर दो। आप अपना बिजनेस को ग्रो कर लो, जितना भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है आप स्टॉक में लगा दो। इसमें काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि हमारा डेड स्टॉक हो जाएगा। एक चीज़ बताता हूँ, ये जो ये डिज़ाइन है फॉर एग्जांपल मेरा डेड स्टॉक है, पर जितने भी व्यूअर्स है उसके लिए न्यू डिज़ाइन है। क्यों? क्योंकि आपने लाइफ में पहली बार इसको डिज़ाइन को देखा है तो आपके लिए न्यू है, मेरे लिए डेड स्टॉक है। तो डेड स्टॉक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज्वेलरी फील्ड में जीरो डेड स्टॉक है। डेड स्टॉक कब होता है? जब आपका मार्केटिंग नहीं है, आप विजिबिलिटी नहीं है, आपके पास कस्टमर नहीं है, तब जाके 100% डेड स्टॉक है। बाकी आप कोई भी कपड़े की शॉप देख लो, शूज़ की शॉप देख लो या ज्वेलरी की शॉप देख लो, वहाँ पे डेड स्टॉक नहीं रहता। डेड स्टॉक इन द सेंस वो चीज़ है जो मार्केट में आउट हो चुकी है, पर हर लोगों का दिमाग माइंड सेट अलग अलग रहता है। तो अगर आपका डेड स्टॉक है वो पहले पसंद करते हैं, प्रीमियम प्राइस पे भी बाय करते हैं, तो यहाँ पे डेड स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास हमारा वेयर हाउस है जो आपने देखा है व्यूअर्स ने, वेयर हाउस में इतना सारा माल पड़ा है, हमारे पास कुछ भी डेड स्टॉक नहीं है। कोई सा माल हमारे पास ऐसा नहीं है 3 साल पुराना आज तक पड़ा है, विद इन अ ईयर बिक ही जाता है, सब चीज़ बिक जाते हैं। अगर आप 6 कैटेगरी है मैं बता दूं आपको, ये कड़ा, फिर चेन पेंडेंट, ईयरिंग, रिंग, सेट एंड चेन ब्रेसलेट, ये 6 के 6 कैटेगरी में अगर आपका बजट है तो आप 50 to 100 डिज़ाइन रखो, चाहे उसका सिंगल पीसीस भी ले लो, पर डिज़ाइन आपके पास ज़्यादा होनी है। अगर ये डिज़ाइन आपके पास ज़्यादा होगी ना तो आपको सिर्फ स्टेटस पे, आपका व्हाट्सअप या सोशल मीडिया स्टेटस पे भी प्रोडक्ट रख दो ना, तो भी वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा और विद इन 1 डे आप एग्जीबिशन लगाओ तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट खाली हो जाएगा विथ प्रॉफिट। तो कहने का यही है कि आप स्टॉक का प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए, प्रॉपर स्टॉक में अमाउंट लगाइए और सही तरीके से आप बिजनेस करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगर आपके पास काफ़ी सारा स्टॉक पड़ा है और बिक नहीं रहा है, उसका भी एक सॉल्यूशन देता हूँ। आप आसपास के जो भी अच्छे एरिया में एग्जीबिशन लगते हैं ना, वहाँ पे एग्जीबिशन लगा दो और सब चीज़ का प्राइस 500 रुपीज़ रख दो। कोई कस्टमर बार्गेनिंग करता है तो 50-100 रुपये बार्गेनिंग करके भी उसको सेल आउट करो। विद इन 1 और 2 डेज में आपका पूरा 100% स्टॉक खाली हो जाएगा। तो आपको स्टॉक की कोई टेंशन नहीं लेनी है, विथ प्रॉफिट खाली होगा। तो यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है, रिस्क फ्री बिजनेस है। तो मैं शॉर्ट में यही बताने वाला हूँ कि ये जितने भी ब्रेसलेट है अभी मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप हमारे से भी बाय कर सकते हो या कहीं और से भी, जो भी आप बाय कर रहे हो, ये ट्रेंडिंग वाली चीज़ है। इसका प्रॉपर स्टॉक मैनेजमेंट करो, प्रॉपर आपको मार्केटिंग करो, तो आपको जो चाह रहे हो वही प्रॉफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग भागवत इमिटेशन ज्वेलरी।